सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक बार फिर से घेरा है। आपको बता दें कि अब की बार चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति को लेकर सवाल किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा सवाल ये है कि यदि सरकार को अपने व्यक्ति को ही चुनना है तो उस कमेटी में फिर नेता विपक्ष का क्या काम है। आपको बता दें कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नियुक्ति को लेकर जो 3 सदस्यीय कमेटी है उसमें सरकार एक अध्यादेश लेकर आती है और जो पहले का फैसला होता था जिसमें प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे, उस अध्यादेश के द्वारा चीफ जस्टिस इंडिया को हटा दिया जाता है और एक सरकार का ही नुमाइंदा प्रधानमंत्री के साथ एक केंद्र सरकार का केंद्रीय मंत्री उसमें सम्मिलित कर लिया जाता है। अब देखने वाली बात यह है कि यदि एक ही पक्ष के 2 वोट होंगे और चुनने वाले 3 होंगे तो जो नियुक्ति होगी वो किसके चहीते की होगी। साथ में सरकार ने ये सवाल किया है कि यदि एक व्यक्ति सरकार का चुना हुआ है तो फिर उसमें ये नेता विपक्ष की स्वतंत्रता का दिखावा करने की क्या ज़रूरत है। आपको बता दें कि सरकार ने सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति को लेकर जो कमेटी है उसमें चीफ जस्टिस इंडिया को अभी तक नहीं हटाया है, लेकिन इस फैसले के साथ ही ये सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं कि क्या भविष्य में ऐसा होगा कि सीबीआई के डायरेक्टर को भी जो चयन होगा उसमें भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाकर किसी कैबिनेट मंत्री को शामिल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश दीपांकर एवं सतीश चंद्र जी ने ये सवाल किया है। इसी के साथ आम जनता में एक नई उमंग सी उभर गई है, जिसके साथ ऐसा माना जा रहा है कि अब इस फैसले को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है तो इसको बदलने की संभावनाएं भी दिखाई दे रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो इस विषय के ऊपर टिप्पणी की है उसके ऊपर आप सबकी क्या राय है? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा।